हम ये दोनों कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसकी स्ट्रेंथ, उनकी रिएक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है, कौन इफेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड दैट्स आर अफेक्टेड बाय द सेंटर्स दैट इज डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट आर मेनली अफेक्टेड बाय कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उस पर ध्यान दे लेते हैं। ये फैक्टर्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। अब एक एक करके हम सबको स्टडी करेंगे। बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये बॉन्ड CX बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो कैसा है, वो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दे क्रिएटेड द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ होगा, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को हम मिडिल हेडेड एरो से दिखा रहे हैं। टर्म ध्यान दो, मिडिल हेडेड एरो। तो इंडक्टिव इफेक्ट को इसी सिंबल से दिखाते हैं। यहां पर हमने यहां करके भी लिखा है, दैट इज मिडिल हेडेड एरो। होता क्या है, the polarity produced in the molecule as a result of higher electronegativity of one atom compared to other is termed as inductive effect। इसको हम दूसरे टर्म से समझ सकते हैं। यहां देखो, द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ऊपर हमने क्या दिखाया, यहां भी दिखाया इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए सैचुरेटेड, ध्यान देना, सैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। सैचुरेटेड कार्बन मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए सैचुरेटेड कार्बन एटम या कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सोर्स इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट या ट्रांसमिशन इफेक्ट, ठीक है। इसको शो करने का तरीका यहां पर क्या है कि किसी के सोर्स के प्रेजेंस में, यहां पर कोई सोर्स है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का कार्बन रीजन होगा, पॉजिटिविटी का ऑर्डर जो होगा पार्शियल पॉजिटिविटी का धीरे धीरे कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बन पे होगा, इससे कम इस पर होगा, इससे कम इससे होगा, सबसे कम इस पर होगा। इसको हम दूसरे टर्म से भी कह सकते हैं, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट इन द मॉलिक्यूल। इंडक्टिव इफेक्ट को कभी कभी अलग से पूछा जाता है कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है कि टेम्परेरी इफेक्ट है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स, दैट्स आर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दिस वन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दिस वन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट। जैसे हैलोजन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नेचर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप होते हैं, जैसे एल्किल ग्रुप जो होता है, वो होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको दूसरे टर्म से कहें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, ठीक है। उनके एग्जाम्पल्स में कौन कौन से हैं, इसमें देखो, नेगेटिव